प्रिय दोस्तों, आज का टॉपिक है हाउ टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स। यह बुक हर सफल इंसान कभी ना कभी जरूर पढ़ा है। क्या आपको दूसरे से बात करने में शर्म होता है या फिर हिचकिचाहट होती है? आप बोलना कुछ और चाह रहे थे और कुछ और बोला गया, या फिर कभी ऐसा लगता है कि मैं ऐसा बात बोलने वाला था लेकिन याद नहीं आ रहा है। अगर आपके पास ये सब प्रॉब्लम्स है तो कोई बात नहीं, ये वीडियो पूरा देखना। सारे प्रॉब्लम्स का समाधान इस कम्युनिकेशन स्किल वाली वीडियो में बताई गई है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर आपने एक भी टॉपिक मिस किया तो आप कीमती शब्द खो देंगे जो आपकी जिंदगी बदलेगी। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं सोशल स्किल और कम्युनिकेशन स्किल पर, जो आपको अच्छे से बोलने में मदद मिलेगी। आप जो भी बोलोगे लोग सिर्फ सुनते जाएंगे। सब लोग कहेगा वाओ कितना अच्छा बोलता है, काश ये मेरे दोस्त होता। दोस्तों, आजकल लोग सिर्फ डिग्री के पीछे भाग रहे हैं। सबको पीएचडी और डॉक्टर करना है, लेकिन जब बोलने की बात आती है तो लोगों का मुंह चुप हो जाता है। प्रिय दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप हमारे स्पिरिचुअल ब्राइड को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके पास आसानी से पहुंच जाएगी। अगर आपके पास सोशल स्किल नहीं है तो आपको एक सफल जॉब पाने में काफी मुश्किल होने वाली है। आइए जानते हैं सोशल स्किल का मतलब क्या होता है। दूसरों से अच्छे से बात करना, बात करके दूसरों को खुश करना और सफल रिश्ते बनाना। अगर आपके पास सोशल स्किल है तो जिंदगी में हर जगह काम आने वाली है, जैसे कि जॉब लेना हो या नए दोस्त बनाना हो या फिर कोई इवेंट हो या फिर बिजनेस मीटिंग हो, हर जगह काम आने वाली है। अगर आप कम्युनिकेशन स्किल सीख जाते हैं तो आप दोस्तों से अच्छे से बात कर पाते हैं और आपकी कही गई हर एक शब्द लोगों को समझ आने लगता है। इससे लोग आपसे प्रभावित होते हैं और आपके पास चुंबक की तरह खींचे चले आते हैं। और अगर आप ऐसा करने में सफल हैं तो आपको कोई भी जॉब देगा। एक छोटी सी एग्जाम्पल देखा, आपने कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा कि कोई दुकान वाला इतना अच्छा बात बोलता है कि आपको लगेगा मैं जब भी कोई सामान लूंगा इसी दुकान से खरीदूंगा। अगर आप कम्युनिकेशन स्किल सीख लेते हैं तो पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों अच्छा हो जाता है। अगर आप लोगों के साथ अच्छे संबंध बना पाते हैं तो आपके रिश्ते में मजबूती और बिजनेस में ग्रोथ मिलेगी। अगर आपके पास बात करने की कला है तो आपके पास खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप दूसरों पर भरोसा कम और खुद पर ज्यादा करते हैं। इससे यह होगा कि आप नई चीजों को बेहतर तरीके से कर सकते हैं और आने वाले नए अवसरों को पूरा फायदा उठाने में सक्षम होते हैं। अगला कदम है लीडरशिप बनना और प्रभावशाली व्यक्ति बनना। अगर आप अपने विचारों को कॉन्फ्रेंस के साथ दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और उनकी हर एक भावनाओं को समझ सकते हैं तो लोग आपसे अट्रैक्टिव होते हैं। यही सब गुण आपको एक बेहतरीन लीडरशिप बनाने में मदद करती है। क्या आपको भी लगता है दूसरों के जैसा सोशल स्किल जन्मजात होता है? अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। सोशल स्किल एक तरीका है जो सिर्फ प्रैक्टिस से आता है। जितने भी अच्छे बोलने वाले होते हैं सब ने हर दिन अपने घर में मिरर के सामने 20 से 30 मिनट बोलने की प्रैक्टिस करता है। तो अब आपको पता चल ही गया होगा कि सोशल स्किल सीखा जा सकता है और प्रैक्टिस से इसे बेहतर बनाया जा सकता है। अगर आज आप बोलने से घबराते हैं या फिर बातचीत करने से झिझकते हैं तो चिंता करना बंद कीजिए, क्योंकि छोटी छोटी स्टेप अपनाकर आप भी एक अच्छे कम्युनिकेटर बन सकते हैं। आइए जानते हैं एक आकर्षक बातचीत कैसे करें। बेहतरीन बातचीत करना एक कला है। जब भी आप किसी से मिलते हैं तो 2 से 3 मिनट में ही तय हो जाती है कि यह बात कितनी देर चलेगी। अगर आपकी बात रोचक नहीं है या फिर सामने वाला इंसान को अच्छा महसूस नहीं हो रहा है तो वह इंसान जल्द ही बातचीत को खत्म करना चाहेगा। लेकिन अगर आप सही तरीका को अपनाते हैं तो आपकी कम्युनिकेशन दूसरों के लिए यादगार और दिल में बैठ सकती है। इस किताब में बताया गया है कि किसी भी बातचीत को अट्रैक्टिव और वैल्यूएबल कैसे बनाएं। इसके लिए 3 चीजों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। नंबर 1, एक्टिव लिसनिंग। इसका मतलब होता है अच्छे से सुनना। बहुत लोग सुनने का दिखावा करते हैं और उसके पूरे बात सुने बिना जवाब देने की कोशिश करते हैं। यह बिल्कुल गलत है। ऐसा करने से बोलने वालों को समझ में आ जाता है कि आप उसके बातों का अहमियत नहीं दे रहे हैं। इससे वह इंसान आपसे बात नहीं करना चाहेगा। एक्टिव लिसनिंग का मतलब है
आप पूरी तरह से उसकी बातों को ध्यान देकर सुनिए और बीच बीच में हाँ बोलिए या फिर आगे किया हुआ था। इससे यह होगा कि उसको लगेगा आप उसके बातों पर ध्यान दे रहे हैं, और जब भी जवाब दें तो उसके आंखों में देख कर दें। यह दिखाएगा कि आप उनकी बातों पर रुचि रख रहे हैं। हल्का सर हिलाइए या फिर मैं समझ सकता हूं ये बोले, फिर क्या हुआ ये बोल। आपके छोटे छोटे शब्दों से सामने वालों को महसूस होगा कि आप उनकी हर बात को ध्यान से सुन रहे हैं। बिना वजह अपनी राय देना या किसी का बात काटना या फोन चलाना या फिर इधर उधर देखना अच्छी बात नहीं। एक्टिव लिसनिंग का मतलब पूरा ध्यान उसी के बातों पर देना होता है। नंबर 2, बॉडी लैंग्वेज का ध्यान रखें। आपका बोलने का तरीका जितना महत्वपूर्ण है उससे ज्यादा आपका बॉडी लैंग्वेज है, क्योंकि जब भी आप बोले तो अपना हाथ इधर उधर ना करें बल्कि रिलैक्स हो जाए फिर बात करें। याद रहे, अपने चेहरे पर हमेशा स्माइल रखें। आंखों में संपर्क बनाकर बात करें। याद रहे, ज्यादा आंखों में नहीं देखना है, उसको लगेगा कि आप घूर रहे हैं, बल्कि हल्का हल्का आंख ऊपर नीचे या आए बाएं करें। लेकिन बीच बीच में आई कांटेक्ट बनाए रखें। अपने हाव भाव पर ध्यान दें, ज्यादा ना हीलें। इससे सामने वाले इंसान को अच्छा महसूस होगा। नंबर 3, क्यूरोसिटी। इसका मतलब है जिज्ञासा बनाए रखें। अगर आप चाहते हैं कि वार्तालाप चालू रहे तो सामने वाले इंसान के प्रति ईमानदारी से दिलचस्पी दिखाएं। किसी भी व्यक्ति को तब अट्रैक्टिव महसूस होता है जब उसको लगता है कि आप उसके बातों को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। आइए जानते हैं कैसे दिखाएं जिज्ञासा। जब भी कोई इंसान अपने कहानी या अनुभव के बारे में बता रहा हो तो उस कहानी पर और जानकारी लेने की कोशिश करें। बोले, ये सुनने में अच्छा लग रहा है, आपने ये सब कब शुरू किया था। सामने वाले इंसान के बातों में रुचि दिखाएं। अगर उन्हें फुटबॉल पसंद है और आपको नहीं है तो भी पूछें, आपको सबसे अच्छा कौन सा प्लेयर लगता है। उसकी कही गई बातें याद रखें। आपको लग रहा होगा कि यह बहुत छोटी बात है, लेकिन महत्वपूर्ण है। गलती ना करें, सिर्फ अपने बारे में बात करना, दूसरे के बातों को गंभीर से ना सुना और सामने वाले इंसान को बोलने का मौका ना देना, बिना वजह सवाल करना और दिलचस्प से जवाब ना देना, यह बहुत खराब आदत है। जितनी जल्दी हो अच्छे आदत को सीखने की कोशिश करो, यही तुम्हारे लिए सही है। कॉन्वर्सेशन को अट्रैक्टिव कैसे बनाएं? सामने वाले का बात ध्यान से सुने, उसके बाद अपने बॉडी लैंग्वेज को सही रखें, फिर उसकी कही गई बातों का सही जवाब देने की कोशिश करें। आइए अब जानते हैं कि आप अपने कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ाएंगे। क्या आपको भी सोसाइटी में बोलने में घबराहट होता है? क्या आप भी सोचते हैं कि आपके बारे में लोग क्या सोचेंगे या क्या कहेंगे? कहीं मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं? अगर आपके दिमाग में ऐसा सवाल आता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है जो प्रैक्टिस से धीरे धीरे बनाया जा सकता है, और इस किताब में कुछ आसान तरीका बताया गया है जिसे आप अपना के कॉन्फिडेंस ला सकते हैं। आइए जानते हैं सबसे प्रभावी तरीका जो आपकी सोशल स्किल को बेहतर बनाकर आपको अधिक कॉन्फिडेंस बना देगा। नंबर 1, प्रैक्टिस। जितना ज्यादा कॉन्वर्सेशन यानी बातचीत करेंगे उतना ही अच्छे बनेंगे। दुनिया में कोई भी स्किल हो बिना प्रैक्टिस के नहीं सुधरता है, चाहे वह स्टडी हो या डांस हो या खेल हो या फिर ड्राइविंग हो या बातचीत करना हो। जितना ज्यादा आप बोलेंगे उतना ज्यादा आप सीखेंगे, और जितना आप सीखेंगे उतना ही आपका झिझकना बंद होगा और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हर दिन आप नए इंसान से बात करने की कोशिश करें, जैसे किसी दुकान के सेल्समैन हो सकता है, ऑटो ड्राइवर या कैब ड्राइवर हो सकता है, या फिर पेपर देने वाला से बात करें। अपने दोस्तों से अच्छे टॉपिक पर कॉल में बात करें, अपने फैमिली से बात करें, पढ़े लिखे व्यक्ति से जरूर बात करें। इससे आपका प्रैक्टिस अच्छा होगा। कॉन्वर्सेशन की छोटी छोटी चुनौतियां खुद को देते रहे, जैसे किसी अनजान व्यक्ति से रास्ता पूछ लें, होटल में ऑर्डर देते समय स्माइल रखें, फिर बात करें, घर में आईने के पास बोलने की प्रैक्टिस करें, अपनी आवाज और हाव भाव को समझने की कोशिश करें। यह सब करते समय आपको अटपटा लग सकता है, लेकिन कुछ दिन बाद आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। नंबर 2, सेल्फ टॉक करें, जैसे खुद से पॉजिटिव बातें बोले। हमारे सोच जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। अगर आप हर समय खुद से कहेंगे कि मैं एक अच्छा स्पीकर यानी बोलने वाला नहीं हूं, लोग मुझे वैल्यू नहीं देते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस कमजोर हो जाएगा। लेकिन अगर आप खुद से पॉजिटिव बातें करेंगे
तो आपका दिमाग उसी हिसाब से शरीर से काम कराएगा। आइए जानते हैं कैसे करें सेल्फ टॉक। नेगेटिव थिंकिंग को पॉजिटिव थिंकिंग में बदलें। जैसे बोले, मुझे बात करने में दिक्कत थी, लेकिन जब से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं तब से मैं अच्छा बोल रहा हूं। अब लोग मेरी मजाक नहीं बनाते हैं। लोग मुझसे बात करने के लिए कोशिश करते हैं। हर दिन खुद को मोटिवेट करें। जैसे बोले, मेरे अंदर भी शक्ति है, मैं जो सोचता हूं कर लेता हूं। मैं बातचीत में बेहतर बनूंगा। मैं अपने पर विश्वास करता हूं। मेरी बातें अब मायने रखती है। हमेशा अपने दिमाग को पॉजिटिव सिग्नल दें। जब भी घबराहट हो, खुद से कहें, आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूं। खुद को कोसना बंद करें। नंबर 3, छोटी छोटी शुरुआत करें। इससे आपका झिझक कम हो जाएगी। अगर आपको ज्यादा लोगों को देखकर बात करने में घबराहट होती है तो डायरेक्ट मंच पर जाने के बजाय छोटे छोटे स्टेप लें। जैसे किसी व्यक्ति से बात करें, फिर अपने सीनियर से बात करें, उसके बाद टीचर से बात करें और फिर ग्रुप डिस्कशन करें, उसके बाद मंच पर जाएं। आप देखेंगे कि आपका भय खत्म हो गया है और अब आप अपनी बातें अच्छी से रख पा रहे हैं और फिर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। अब आप कहीं भी बोल सकते हैं। प्रिय दोस्तों, अगर मेरी द्वारा बनाई गई वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो कमेंट में अपना नाम जरूर लिखें। यह वीडियो बहुत लंबी हो गई है। फिर मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में। आप अपने फैमिली के साथ मस्त और स्वस्थ रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।